हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी अच्छे तरीके से शुरू भी कर दिया होगा। ठीक है। और आपकी ये क्लास जो है डेली प्रोवाइड हो रही है सुबह के 6 AM पे। ठीक है। अब ग्रुप डी की क्लास जो है सुबह के 6 AM पे रखा गया है। ठीक है। तो जितने भी मेरे दोस्त जो है ग्रुप डी के फॉर्म भर दिए हैं या भरने वाले हैं, अभी भी आपके पास 10 दिन का समय जो है रेलवे ने बढ़ा दिया है। जो भी मेरे दोस्त नहीं भरे हैं वो जाकर जो है इस फॉर्म को भर दें बेहतर तरीके से। ठीक है। ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो भी बहुत ही जल्द कराने वाला है, तो तैयारी भी करना है। ठीक है। फॉर्म भरे हों या ना भरे हों, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसमें लगभग आपके 1 करोड़ जो है फॉर्म भरा गया है। ठीक है। तो बेहतर तरीके से यही आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अब तैयारी में लग जाएं और फुल टू फुल आपके पेपर जिस तरीके से मॉक टेस्ट देते हैं वैसा ही यहाँ पे मैंने इस क्लास को रखा हुआ है। कुछ इसमें प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न हैं और मैंने कुछ गेस किए हुए प्रश्नों को रखा हुआ है, जैसा कि आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए थे। तो टोटल जो है हम लोग इस क्लास में 100 प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है। 25-25 क्वेश्चनों को करके, और पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। जीके के 25 क्वेश्चन हैं, साइंस के 25 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो बेहतर तरीके से आप लोगों को कोशिश करना है कि मैथ में जो है आपके 20 प्रश्न सही हो, रीजनिंग में 20 सही हो, और साइंस में कम से कम 15 और जीके में कम से कम 15। ये आप लोगों को रेशियो रखना है। ठीक है। तो बेहतर आपका रिजल्ट होने वाला है। चलिएगा, पहले प्रश्न का उत्तर बताइएगा। हम लोग पहले रीजनिंग के प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे, फिर जो है जीके के, फिर साइंस के, फिर मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज के सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपको टेस्ट के तौर पे रखना है। पहला प्रश्न का उत्तर अगर ए हो रहा है तो आपको इस तरीके से कमेंट बॉक्स में ए बताना है। अगर पहले का बी आपको उत्तर बताना है तो इस तरीके से बी बताइए। ठीक है। बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न को यहाँ पे बताना है। ठीक है। तो चलिएगा, यहाँ पे आपके सामने है और कह रहा है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरे जोड़ी को पहले जोड़ी के समरूप बनाएगा। बताने की कोशिश कीजिए कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जिसमें दूसरी जोड़ी को पहले जोड़ी के समरूप बनाएगा। मतलब 17 का संबंध 401 से है, तो 13 का संबंध किससे होगा? सभी लोग अपना अपना लॉजिक लगाइए और बताने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, जब भी यहाँ पे आपके वर्ड दिए गए हो और यहाँ से इसका संबंध बनाना हो, काफ़ी ज़्यादा अधिक हो, तो सीधा ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस 17 का वर्ग होना चाहिए। ठीक है। अगर 17 का वर्ग देखते हैं तो ये होता है 289। ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है 400, मतलब ये भी लॉजिक आपके गलत होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है। तो अब जो है दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या हो सकता है, इसको हम लोगों को यहाँ पे समझना होगा। तो अगर हम यहाँ पे 17 में 3 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 17 3 कितना होता है आप लोगों को बताना है। यहाँ पे कितना होता है, तो 20 हो जाएगा। ठीक है। और 20 का अगर हम वर्ग कर देते हैं तो ये होता है 20 20 ही 400, और इसमें 1 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 401, जो कि बिल्कुल ही आप लोगों के यहाँ पे दिया गया है। सेम टू सेम यही लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे लगाना है। सेम टू सेम यही लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे 13 के साथ लगाना है। ठीक है। बिल्कुल आपके राइट उत्तर बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा है 13, और 13 में सबसे पहले क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 जोड़ा गया है तो 3 जोड़ेंगे। 13 3 हो गया 16, और 16 का वर्ग कर देंगे तो ये होता है 16 16 ही कितना, 256। ठीक है। 256 आपके हो जाएगा, और इसमें 1 जोड़ देंगे 257 आपके बिल्कुल ही राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप लोग बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और सभी लोगों के उत्तर भी आए होंगे डी। जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि उस वेन आरेख का चयन करें
जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। पीवीआई कर लीजिएगा। इस तरीके के ही प्रश्न आपके भी एग्ज़ाम हॉल में आएंगे, क्योंकि ये सारे ही प्रश्न आप ही के एग्ज़ाम हॉल में पूछे गए हैं। सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपके सिलेबस में भी दिया गया है। सिलेबस के आधार पर ही मैंने इन प्रश्नों को बनाया है, ठीक है। हर एक टॉपिक से एक एक प्रश्नों को रखा है ताकि सारे टॉपिक आपको पता चल जाए कि हाँ, इस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में आएंगे। और डेली अगर क्लास आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो बेहतर जो है होगा, ठीक है। और 11 AM पे आपका अब जो है आरपीएफ का क्लास चलेगा, ठीक है। तो आरपीएफ का फॉर्म अगर आपने भर दिया है तो आपको मालूम है एग्ज़ाम डेट आ चुका है, उसका क्लास आप लोग ज्वाइन कीजिए। और फिर 8 PM शाम को 8 PM पे आपका जो है ग्रुप डी का एक क्लास चलता है। तो दोनों ही क्लास इंपॉर्टेंट है, सुबह वाली 6 बजे जो कि अभी पढ़ रहे हैं आप लोग, और शाम वाली 2 क्लास आपके ग्रुप डी के लिए है। दोनों ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, दोनों ज्वाइन कीजिए। तो देखिए, खेल बैडमिंटन और हॉकी के बीच आपको वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले होगा का, यहाँ पे अगर आप आइएगा तो ये हो जाएगा आपका खेल, ठीक है। ये खेल पहले जो होता है उसी का वेन डायग्राम हम नॉर्मल से बना लेंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका खेल। और बैडमिंटन दिया है तो बैडमिंटन क्या है, एक प्रकार का खेल ही है, तो खेल के अंदर ही आएगा। हॉकी भी क्या है, एक प्रकार का खेल है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से जानते हैं कि हॉकी क्या है, खेल है, बैडमिंटन क्या है, खेल है, तो दोनों ही खेल के अंदर आएंगे। इस तरीके से आपकी वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर जो है ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। और एक बात बता दूं कि इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, पीडीएफ इस क्लास का नोट्स लेना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को इस जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको डेली क्लास का पीडीएफ मिलता रहेगा ताकि आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं आप लोग इसको जो है ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है दी गई शीट को मोड़कर एक जो है क्यूब बनाया जाता है। क्यूब में निम्नलिखित में से किस अक्षर के जोड़ने विपरीत दिशाओं में होंगे। अब आपको ये यहाँ पे समझना है कि कह रहा है कि यहाँ पे एक पासे के क्यूब दिया गया है, ठीक है। उसको मोड़कर जब हम लोग बनाएंगे क्यूब पासा, तो कौन सा अपोजिट, कौन सा विपरीत अक्षर जो है इसमें सही दिया गया है, यही आपको बताना है। तो मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से पासे के प्रश्नों को पढ़ाया हुआ है, और जिन्होंने भी अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है उन्हें तो किसी तरीके के दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने लमसम आपके 15 से 20 क्लास जो है करा दिया हुआ है, ठीक है, ग्रुप डी के लिए। तो जो नहीं किए हैं वो डेली क्लास को कीजिए। देखिए पहले वाले जो होते हैं, पहले वाला यहाँ पे जो लिखा गया इसका जो है सीधा सीधी अपोजिट हो जाएगा तीसरा, ठीक है, क्योंकि ये जो दूसरा वाला बॉक्स होगा इसके पास में है तो ये कभी भी अपोजिट नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे सीधा लिख लेना है कि ई बराबर आपके कौन से हो जाएंगे, जेड, ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे आपके। उसके आगे एक और अक्षर देखिए जेड लिखा है, तो जेड का अपोजिट जब हम निकालने जाएंगे तो यहाँ पे कौन आएगा, आर, यानी कि आर का अपोजिट एक्स हो गया, ठीक है। इसके भी एक बॉक्स छोड़कर ही अपोजिट होता है, ठीक है, एक्स है तो इसके बीच वाले को छोड़ दिया जाएगा। फिर यहाँ पे क्यूब है, ये बाहरी है तो बाहरी वाले का अपोजिट यहाँ पे बाहरी वाला हो जाएगा, यानी ए का अपोजिट क्यूब हो जाएगा। अब देखिएगा आप लोगों के सारे ही अपोजिट निकल गए हैं। आपसे बोला किसको गया है, तो देखिए क्यूब का अपोजिट एक्स है, कहिएगा बिल्कुल ही गलत है। आर का अपोजिट एक्स है, आर का अपोजिट एक्स है, बिल्कुल आपके राइट उत्तर जो है बी में ही दिया गया है, ठीक है। बाकी तीनों ही आपके गलत हैं, तो इस तरीके से आपको राइट उत्तर बताना है ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, वीवीआई कर लीजिएगा इस प्रश्न को आप लोग बेहतर तरीके से, ठीक है। वीवीआई करके ही इस प्रश्न को बनाने की कोशिश कीजिए।
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जितने भी आपके दिमाग हैं उसको लगा दीजिए इस प्रश्न को बनाने में, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आया है 3, यहाँ पे आया है 4 और यहाँ पे क्या आने वाला है यही हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो पहले वाले बॉक्स की ओर चलते हैं। इस 12 से 72 में भाग दे देते हैं। ठीक है, 12 से 72 में भाग देंगे, 12 छक्का 72 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 से 12 में भाग दे देंगे तो 4 3 कितना हो गया 12, परंतु लिखा है यहाँ पे 3, यानी कि जो 6 है इसमें से 3 को माइनस करके यहाँ पे लिखा है 3। ठीक है, अब वही लॉजिक यहाँ पे लगाइए, 9 से 63 में भाग दीजिए, 9 7 63 हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे 12 3 36 यानी 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 जो है आप लोगों को देखिए घटाने पर मिल रहा है। अब सेम टू सेम लॉजिक वही यहाँ पे लगाना है। 14 से 78 में 14 7 78 हो जाएगा, माइनस 15 में 4 से भाग दे दीजिए यहाँ पे भी, तो 15 चौका 60 हो जाएगा। तो ये जो है आपके घट के क्या बना 3, और 3 जो है यदि आपने बताया है तो बिल्कुल ही आपके राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको बता दूं कि क्लास को अंत तक देखिएगा, जिसमें 25 ठो जो है आपके साइंस और जो है 25 ठो जीके के भी प्रश्न आप लोगों को अभी तुरंत ही देखने को मिलेगा और मैथ का। तो आप लोग बेहतर तरीके से क्लास को कीजिए अंत तक। ठीक है, समय निकालिए, बेहतर तरीके से क्लास में आइए और बेहतर पढ़ाई कीजिए। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी विकल्प संख्याएं आएगी। अब जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, और मुझे लगता है कि इसका जवाब 100% आएगा। आज की क्लास की सबसे हलवा प्रश्न कहते हैं, सबसे सरल प्रश्न कह सकते हैं कि यही है। तो इसका जवाब सभी लोगों का जो है यहाँ पे आना चाहिए। क्या लिखा गया है 12 23 34 45 56, तो अगला पद क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग जो है इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं, बेहतर तरीके से बता सकते हैं, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। देखिएगा अब जो है ये किस तरीके से बनेगा। 12 से 23 कब होगा जब 11 जोड़ेंगे, 23 से 34 कब होगा जब इसमें 11 जोड़ेंगे, 34 से 45 कब होगा जब इसमें 11 जोड़ेंगे, और 56 कब होगा जब 11 जोड़ेंगे, और 56 के आगे 11 हम भी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6। 67 बहुत ईजी था, इसीलिए मैंने बोला कि आज का सबसे सरल प्रश्न था। और देखिए 25 क्वेश्चन जो रीजनिंग के होंगे सारे ही आप लोगों के जो है भारी नहीं होंगे, इसमें से लमसम आप लोगों के 60% तो प्रश्न इजी ही आते हैं। ठीक है, 40% प्रश्न ही ऐसे होते हैं जो थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो वो भी प्रश्न क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये प्रश्न थोड़े से आप लोगों को देखने में बहुत ही कठिन टाइप के लग रहे होंगे, लेकिन होता बहुत ही इजी है। देखिएगा किस तरीके से मैं इसको कराने वाला हूँ। कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है कि a जो है b की पत्नी है। अच्छा जी, उसके बाद से कह रहा है कि a और माइनस b का अर्थ है कि a जो है b की बेटी है। a गुणा b का अर्थ है कि a जो है b की बहन है। a भागे b का अर्थ है कि a b का भाई है। ये जो है लाइन आप लोगों को दिया गया था। उसके बाद से कह रहा है कि यदि P भागे M इस तरीके से किया है तो P जो है Q से किस प्रकार संबंधित है, मतलब P जो है Q से P जो है Q का क्या लगता है, यही आप लोगों से पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके का जो आप लोगों का समीकरण दिया गया है, इसको आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लेना है और इसी के आधार पे आपको बनाना है। ठीक है, तो Q और यहाँ पे Z लिखा है, तो सबसे पहले इसके बीच की लाइन को देखिए, प्लस दिया है, प्लस यहाँ पे दिया गया है। इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि पहले वाला जो है B की पत्नी है। ठीक है, मतलब पहले वाला दूसरे वाले की पत्नी है। पत्नी मतलब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये पति हो जाएगा। ठीक है, ये पत्नी हो गई तो यहाँ पे पत्नी लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ यहाँ पे देखिए बेटी है, तो यहाँ पे बेटी लिख लीजिए। अब बेटी है तो यहाँ पे माइनस लगा लीजिएगा। ठीक है, ताकि जेंडर पता चले कि वो स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, गुणे, गुणे का अर्थ क्या है, यहाँ पे बहन है तो यहाँ पे बहन हो जाएगी। ठीक है, अब जो है यहाँ पे भागे का अर्थ क्या है, तो भागे का अर्थ भाई है। ठीक है, यहाँ पे भाई है। अब इसी को आप लोगों को बताना है। तो देखिए ये क्यूब की पत्नी हो गई। ठीक है,
क्यूब से आप लोगों को पी को बताना है। तो ये पत्नी हो गई, ये दोनों ही पति पत्नी, पत्नी की बेटी ये कौन हो गई, यानी कि क्यूब की भी ये बेटी होगी यार। इसके आगे एम जो है बहन है, यानी ये भी बहन है, तो ये जो है क्यूब की क्या लगेगी, ये दोनों ही बेटियां हैं, ठीक है। जब आर बेटी है तो क्यूब आर की, एम जो है आर की बहन है, तो ये दोनों ही बेटी किसकी होगी, जेड की और क्यूब की। उसके बाद से इसकी ये कौन है, भाई है, ठीक है। तो ये भाई हो गया पी, तो भाई हो गया इसका, यानी कि जो है ये भी इन दोनों का बेटा हुआ। तो क्यू का पी से रिलेशन बताना है, तो क्यू का ये क्या लगेगा, बेटा, क्योंकि इसकी दो बेटियां हैं क्यूब की, कौन, आर और एम, और एक बेटा है क्यू पी। तो आपको बताना है यहाँ पे कि जो है आप लोगों को कि पूछा गया था कि पी जो है पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो क्यू का पी क्या लग रहा है, बेटा लग रहा है। तो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। असंगत जो है इसमें आप लोगों को बताने हैं कौन से अक्षर असंगत है। बहुत ईजी ये प्रश्न होते हैं, आप लोग इजीली कर सकते हैं। देखिए बी का कोड लिख लीजिए 2, डी का कोड 4, जी का कोड 7, टी का कोड 20। अब आ जाइए यहाँ पे एल का कोड कितना होता है 12, इसका एन का होता है 14, क्यू का होता है 17, जे का होता है 10। यहाँ पे आ जाइए टी का कोड होता है 20, भी का कोड होता है 22, वाई का कोड होता है 25 और बी का कोड होता है 20। यहाँ पे एच का कोड होता है 8, जे का होता है 10, एम का होता है 13, पी का होता है 16। अगर देखिएगा यहाँ से कितने का अंतर, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद यहाँ पे 3। अच्छा यहाँ पे देखिए 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद यहाँ पे, तो सीधा सीधी कितना का अंतर लिया है, 13 का, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद यहाँ पे कितने का अंतर, यहाँ पे आप लोगों के 7 का अंतर लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 20, 2 22, 22, 22, यहाँ पे 3 25, 25 और यहाँ पे 3, यहाँ पे तो ठीक अंतर है, इन दोनों में ठीक ही अंतर है। अब जो है आप लोगों के अंतर गड़बड़ किस में दिया गया है ये आप लोगों को देखना है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के अंतर तो आप लोगों के यहाँ पे 3-3 का है, परंतु यहाँ पे देखिए यहाँ पे 13 और यहाँ पे 7, यानी ये वाला लॉजिक यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो अब किस लॉजिक से बनाएंगे, देखिएगा ये देखिए जी और टी एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, ठीक है। जी टी अपोजिट समझते हैं ना, जैसे ए है तो ए का अपोजिट होता है जेड, उसी प्रकार वाई जो है बी का अपोजिट है, यहाँ पे भी अपोजिट लिखा गया है अंत में। क्यू जो है क्यू ये भी जे का अपोजिट होता है, परंतु एम जो है पी का अपोजिट नहीं होता है, और यहीं पे जो है हम लोगों को यहाँ पे अपोजिट नहीं मिल रहा है, तो यही आप लोगों के अलग हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे कि इसमें 2 का अंतर है, ठीक है, इसमें भी 2 का अंतर है और इसमें भी 2 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 का अंतर था, परंतु यहाँ पे अपोजिट नहीं था, इसलिए ये अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। एक निश्चित कूट भाषा में बाइक को जो है 123 लिखा जाता है, राइड को जो है 32 लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में नाइस को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बहुत ईजी ये प्रश्न होते हैं, आप लोगों को कोड याद होना चाहिए। जैसे कि लिखा है BIKE, ठीक है। अब इसके कोड लिखिए, पहले बी का होता है 2, आई का होता है 9, के का होता है 11 प्लस ई का होता है 5, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, तो 9 2 11, 11 11 22, 5 27 होता है, परंतु लिखा गया है यहाँ पे 23, मतलब यहाँ से 4 घटा के 23 लिख दिया, ठीक है। 4 आपको माइनस किया गया है। अच्छा अगले वाले को देख लेते हैं, यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है RIDE, तो इसका R का कोड होता है 18, I का होता है 9, D का होता है 4, E का होता है 5। सभी को जोड़ दीजिए, 18 9 23, 18 9 27, 27 4 31, 31 5 कितना होता है, 31 5 36, 36 में से फिर आपको कितना माइनस करना पड़ेगा 4, तो ये आ जाएगा 32, ठीक है। मतलब लॉजिक आपके पता चल गया। तो नाइस का लिख लीजिए 14 प्लस आई का कोड होता है 9 प्लस सी का कोड होता है 3 प्लस ई का कोड होता है 5। 14 9 कितना होता है, 14 9 23, 23 3 26, 26 5 31, 31 में से आपके 4 घटाएंगे, आपके उत्तर बनेंगे 27, जो कि बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से जो है समझ में आ गया होगा।
और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है कि आज गुरुवार है, 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आप लोगों को बताना है। ये मैंने क्लास में आप लोगों को पिछले वाली क्लास में भी इस तरीके के प्रश्न बताए थे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि ये प्रश्न आप लोग बताएं, ठीक है। कैलेंडर के ये प्रश्न में आते हैं, ऐसे प्रश्न होते बहुत इजी हैं, ठीक है। जिन्होंने भी अच्छे तरीके से क्लास रेगुलर किया है वो बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। तो देखिएगा, 63 दिन बाद आपको जाना है, ठीक है। कितने दिन आपको आपके पास है? 63। 63 में आपको 7 से भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक सप्ताह में 3 दिन ही होते हैं, ठीक है। एक सप्ताह में 3 दिन होते हैं। आपको अच्छे तरीके से ये एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मैंने यहाँ पे 3 बोल दिया, सॉरी। यहाँ पे एक सप्ताह में 7 दिन होता है, जिसके कारण हम लोग कभी भी दिन आपको काउंट करना हो, निकलना हो, तो 7 से कभी भी आपको भाग देना है, ठीक है। तो 7 9 यहाँ पे 63 हो जाएगा। जब भाग देंगे तो यहाँ पे क्या बच रहा है? शेष। ये आप लोगों को विशेष ध्यान देना है शेष पे। तो शेष आपके 0 बचा, ठीक है। यानी कि जो दिन आज है, ठीक है, वही 63 दिन बाद वाला दिन भी होगा, ठीक है। तो गुरुवार है तो गुरुवार ही होगा आप लोगों का राइट उत्तर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे एक भी शेष नहीं बचा, यानी कि सेम टू सेम वही दिन हो जाएगा। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि आज रविवार है, 18 दिन पहले कौन सी दिन थी, वार था, ये आप लोगों को बताना है। इस बार जो है प्रश्न थोड़े से अलग तरीके से पूछा है कि आज जो है यहाँ पे रविवार है, ठीक है। तो 18 दिन पहले आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि 18 दिन पहले कौन सा दिन था। ये हम लोगों से यहाँ पे अच्छे तरीके से पूछा गया है, तो आपको बताने की कोशिश करना है यहाँ पे, ठीक है। चलिएगा, बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो अभी मैंने बताया कि आपको करना क्या है कि इसमें जो है आपके 7 से भाग देना है, क्योंकि 7 दिन होता है एक सप्ताह में, और 7 से जब भाग देंगे तो 7 दूना का 14 हो जाएगा, और शेष में जो है आपके 4 बचेगा, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि शेष जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे बोला है 18 दिन पहले, तो यहाँ पे 4 दिन पहले होगा, ठीक है। अगर बाद में बोला जाता तो यहाँ पे रविवार में हम लोग 4 दिन जोड़ देते। पहले बोला गया है तो 4 दिन माइनस करेंगे यहाँ पे। तो रविवार से पहले शनिवार हो जाएगा, शनिवार से पहले शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार से पहले गुरुवार, गुरुवार से पहले बुधवार हो जाएगा। यानी कि 4 दिन पहले जब जाएंगे हम लोग तो बुधवार जो है आपके राइट उत्तर होगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेहतर तरीके से ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से सुनीता का स्थान 11वां है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको इस तरीके के प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। एक बार शेयर कर दीजिए, बहुत बहुत बेहतर क्लास है आपके लिए। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और आपके लिए ऐसा ही कंटेंट डेली प्रोवाइड करें, ठीक है। तो देखिए एक पंक्ति है, अगर हम देखते हैं तो इधर से अगर चलेंगे तो एक जो है नाम है सुनीता। यहाँ पे सुनीता नाम की लड़की इधर से काउंट करेंगे तो 11वें स्थान पे है। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे और इधर चलेंगे तो इसका स्थान कौन सा होगा? तो यहाँ से भी इसका स्थान 11वां ही है, ठीक है। इधर से भी 11 नंबर पर और इधर से भी 11 नंबर पर। यानी कि जो है हम इसमें अगर टोटल जो है वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा 22। टोटल इधर से भी 11वें स्थान पे है, तो 11 इधर से हो गया और 11 इधर से हो गया।
परंतु ये जो 11 नंबर की जो लड़की है इसको हम लोगों ने 2 बार काउंट किया है। देखिए इधर से चल रहे हैं तो 11, इधर से भी 11, तो 11 को हमने 2 बार काउंट किया है, यानी कि एक इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा। टोटल जब इसमें लड़कियों की संख्या पूछा जाएगा तो यानी कि 21 लोग ही हैं, ठीक है। 21 आपको बताना है, कभी भी 22 नहीं बताना है, क्योंकि आपने 2 बार यहाँ पे 11, जो सुनीता है वो पंक्ति में 1 बार ही खड़ी है, आपने दाएं से और बाएं से दोनों तरीके से उसको गिन लिया है, इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को एक ठो कम बताना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा और आप लोगों को जवाब देना है। कह रहा है कि दिए गए आरेख में कितने गुलाबी न तो हरे हैं और न ही पीले हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि दिए गए आरेख में कितने गुलाबी न तो हरे हैं और न ही पीले, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल में भी ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको कभी भी ऐसे प्रश्नों से घबराना नहीं है, समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि कितने आरेख में गुलाबी न तो हरे हैं न ही पीले, गुलाबी होना चाहिए जो कि हरा नहीं होना चाहिए, पीला नहीं होना चाहिए, ये हरा वाला एरिया है, ये उसको नहीं चाहिए, ठीक है। हरा नहीं होना चाहिए, ये ख़त्म, पीला है ना, ये पीला, तो बोला गया है कि पीला भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हरा वाला एरिया देखिएगा ये वाला है, ठीक है, हरा भी नहीं होना चाहिए, ये भी इसको नहीं चाहिए, ठीक है। बोला गया है केवल जो है आरेख में गुलाबी होना चाहिए, ठीक है। कितने गुलाबी हैं, तो गुलाबी जो है आप लोगों के देख लीजिए केवल बच चुका है 10, तो 10 वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके राइट उत्तर हो जाएंगे, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि प्रश्न आप लोगों को 100% समझ में आ रहा होगा। अगर प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संख्या है जो दिए गए समूचे की संख्याओं के मध्य में है। अब बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है आप लोगों के लिए, बहुत बेहतर प्रश्न है ये। उस विकल्प का चयन करना है आप लोगों को जिसकी संख्याएं के मध्य वही संबंध है जो आप लोगों के इस समूचे में संबंध आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो प्रश्न आप लोगों को इजीली लग रहा होगा, 10 सेकंड में सभी लोग कर सकते हैं। 10 सेकंड का समय है, आप लोग करके दिखाइए। तो अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। अगर देखेंगे तो यहाँ पे 4 लिखा है, 4 जो होता है ये 2 का वर्ग होता है, 9 जो होता है ये 3 का वर्ग होता है और 16 जो है 4 का वर्ग होता है। लगातार संख्याएं यहाँ पे वर्ग में है, ठीक है। यहाँ पे 25 जो है देखिए 5 का वर्ग होता है, 36 जो है 6 का वर्ग होता है, 49 जो है 7 का वर्ग होता है। क्लियर ही आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जो है यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं अगर हम लोग, तो ये तो 49 जो है 7 का वर्ग है, ठीक है। अब देखिए अगर देखिएगा तो ये 7 का वर्ग है, ठीक है, ये 8 का वर्ग है और ये 9 का वर्ग है, ये तो लाइन से है, ये भी ठीक है। अब देखिए ये जो है 8 का वर्ग है, ये जो है वर्ग ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत। अब देखिए ये 15 तो वर्ग ही नहीं है, ठीक है, 70 वर्ग ही नहीं है, तो आपके ऑप्शन नंबर केवल ए ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो सकता है। इस तरीके से भी आप दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के बेहतर तरीके से इस प्रश्न को भी मैंने कोशिश किया है समझाने का। आप लोगों को आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा और अब जो है इस तरीके के प्रश्न में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और यहाँ पे जो है जीके के प्रश्न आपके स्टार्ट हो चुके हैं। फटाफट से जीके के प्रश्नों को करेंगे हम लोग, कितने 25 ठो, ठीक है। 25 ठो जो है यहाँ पे जीके के पहले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जीएस के, जीके जीएस, उसके बाद से साइंस के प्रश्नों में हम चलेंगे, ठीक है। तो पहले जीके के प्रश्नों को देख लेते हैं। अच्छे तरीके से लिखा है कि भारत में पहले सोने के सिक्के किस वंश द्वारा जो है जारी किया गया था। आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले किस वंश ने जो है सोने के सिक्के को जारी किया था। तो कुषाण वंश आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा।
याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर सिस्टम जो है सीढ़ी के कंप्यूटर में विकसित किए गए थे। पीढ़ी के कंप्यूटर में विकसित किए थे, मतलब पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में विकसित किए थे या दूसरे या तीसरे या चौथे, बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है आप लोगों के जो है ट्रांजिस्टर के जो ट्रांजिस्टर पे आधारित कंप्यूटर सिस्टम था, ये दूसरे जो है पीढ़ी की कंप्यूटर में विकसित की गई थी, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य का जो है अंतिम पेशवा था। बताना है आप लोगों को कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था। सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए कि ये जो है बाजीराव द्वितीय था। कौन था? बाजीराव द्वितीय आपका राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा कि घेघा रोग के उपचार में किस आइसोटोप का जो है उपयोग किया जाता है। घेघा रोग के उपचार में किस आइसोटोप का उपयोग किया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है आयोडीन 31 का उपयोग किया जाता है, 131 का, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि पुष्पमित्र जो अंतिम मौर्य साम्राज्य बृहद्रथ का जो है सेनापति था, जिसने राजा की हत्या कर दी और जो है एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उसका जो है राजवंश कौन था? उसका राजवंश कौन था, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो वो जो है शुंग वंश का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी के उत्तर यहाँ पे आएंगे कि ये जो है कैंसर के उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना का वर्ष निम्नलिखित में दिए गए को चुनिए। मतलब आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो आपके उत्तर आएंगे 1982 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न आपको देखिएगा यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश का एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये जो है प्रकाशीय परिघटना जो है प्रमाणित कौन करता है? तो आपके उत्तर बनेंगे ये जो है ध्रुवण करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत में व्यापारी केंद्र जो है स्थापित किया था? तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे जो है ब्रिटेन, ठीक है। सॉरी, पहले बोला है तो सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे ना, पुर्तगाल होगा ना भारत में। यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, बकमिंटस्ट फुलरिन जो फुटबॉल की तरह दिखती है, किसका जो है अपरूप है? क्या बताना है आपको? बकमिंटस्ट फुलरिन जो फुटबॉल की तरह दिखती है, उसका अपरूप क्या है? तो आपको बताना है ये जो है कार्बन का अपरूप है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सूरत डायमंड एक्सचेंज का जो है उद्घाटन किसने किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो है कार्यालय परिसर बन गया है? तो ये जो है आपके उत्तर यहाँ पे आने चाहिए कि ये जो है आपके नरेंद्र मोदी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व पत्ते के हरे वर्ण में उपस्थित होता है?
कौन सा वर्ण है जो पत्ते के हरे रंग जो होता है उसमें जो है विद्यमान रहता है? तो आपके उत्तर बनेंगे मैग्नीशियम। ठीक है, आपको होमवर्क में बताना है कि पत्ता जो है हरा क्यों होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है फसल रबी फसल का उदाहरण है? रबी फसल का उदाहरण इसमें आपको बताना है, बताने की कोशिश कीजिएगा। 13 का राइट उत्तर क्या होगा? तो सरसों जो है रबी फसल है। आपने देखा होगा इस समय जो फसल आप लोग देख रहे होंगे वही रबी फसल होते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कि स्वर्णकार द्वारा जो है सोने और चांदी की वस्तुओं को साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? जो सोने की वस्तु आप लोग देखते हैं उसको साफ करने में किस जो है अम्ल का हम लोग प्रयोग करते हैं, यही आप लोगों से पूछा गया है। तो आपके उत्तर बनेंगे कि नाइट्रिक अम्ल का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि छाऊ नृत्य मार्शल परंपराओं, मंदिर अनुष्ठानों आदि का जो है मिश्रण है, यह भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये जो है भारत के पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है, आपके ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि रॉकेट और जेट प्लेन की जो है उड़ान किसके सिद्धांत का जो है व्यवहारिक अनुप्रयोग है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों के उत्तर आएंगे यहाँ पे रेखीय संवेग संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है खिलाड़ी भाला फेंक से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक से संबंधित है? तो आपके उत्तर बनेंगे नीरज चोपड़ा। ठीक है, आप लोग बेहतर तरीके से इस प्रश्न को जानते भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मुगल साम्राज्य, कौन मुगल साम्राज्य है जिन्होंने 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना जो है कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी? तो आपके उत्तर यहाँ पे क्या बनेंगे? तो बोलिएगा ये जो है जहांगीर था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। गैल्वेनीकरण जो है कि पतली परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचाने की विधि को जो है हम लोग यहाँ पे बताएंगे। गैल्वेनीकरण किस वस्तु के जो है पतली परत चढ़ाकर लोहे को जो है जंग लगने से बचाते हैं? तो आपको बताना है कि ये जो है जिंक की जो परत होती है इसी को हम लोग लोहे पे चढ़ाते हैं। ठीक है, ताकि लोहा जो है जंग न लगे लोहे पे। ठीक है, कह रहा है एक जो है एक अणु या अवयव या विलयन या कण जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो है समांगी मिश्रण होते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण कौन होता है? तो आपको बताना है विलयन। विलयन जो है कभी भी जो है एक वस्तु से नहीं बनेगा, उसमें पानी या चीनी रहेगा, या आप लोग के चीनी या जो है आपके उसमें कह सकते हैं कि रंग होगा, या उसमें कुछ भी मिलाइए पानी के साथ, या दूध पानी हो जाएगा, इसी को विलयन बोलते हैं। ठीक है, या अल्कोहल पानी हो जाएगा। कह रहा है कि फसल उत्सव नबना मनाया जाता है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? फसल उत्सव नबना। तो आपके उत्तर बनेंगे कि ये जो है आप लोगों के पश्चिम बंगाल का जो है उत्सव है। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव में भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जो है लिंगा अनुपात, जहां प्रति 100 पुरुषों पर केवल जो है आप लोगों को बताना है कि कितनी महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है, तो ये जो है 618 है। ठीक है, दमन और दीव में। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है किसी पुष्प और मधुमक्खी के बीच का जो है संबंध पुष्प में किसके लिए किसमें सहायक होगा? तो आपके उत्तर जो बनेंगे ये जो है पराशरण बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है बताने की कोशिश करेंगे, तो आपके उत्तर बनेंगे अनुच्छेद जो है
343। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मृत जीवी है? निम्नलिखित में से कौन जो है मृत जीवी है? तो आपको बताना है यहाँ पे कि राइजोपस। ऑप्शन नंबर जो है आपके बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं हम लोग साइंस के प्रश्न की ओर, जो कि 25ठो अति महत्वपूर्ण है। चलिएगा देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? बाल जो हम लोगों का होता है वो जिस प्रोटीन का बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको उत्तर याद रखना है केरोटीन। ठीक है, केरोटीन का बना होता है हम लोगों का बाल। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है बताने की कोशिश करेंगे यदि आपको मालूम है तो। ठीक है, तो आपके उत्तर बनेंगे कि 10⁻⁷ सेमी। 10⁻⁷ सेमी नोट कीजिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे कि उसे हम लोग जीन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी के उत्तर यहाँ पे बनेंगे कि ये जो है आपके 7 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जा सकती है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है किसका मतलब हम लोग उपयोग करते हैं सीटी स्कैन में? तो एक्स किरणें का। ठीक है, एक्स किरणें जो है आपके याद होने चाहिए। अगला कह रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है, मैंने अभी ये क्लास में आप लोगों को कराया था प्रश्न, तो आपको यहाँ पे जो है मीटर में बताना है, तो आपको याद रखना है 10⁻³ मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में भी आपको मैंने बताया। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सभी एसिड के लिए आम तत्व है। बताना है आप लोगों को कि सभी एसिड के लिए आम तत्व जो है कौन है? तो आपके उत्तर आएंगे कि ये जो है हाइड्रोजन है। आम तत्वों में क्या बताना है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखिए, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन का उपयोग किया जाएगा? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाएगा? तो आपके उत्तर यहाँ पे बनेंगे सोडियम टार्टरेट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि पेट में भोजन को पचाने के लिए पेट जो है भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका जो है आवश्यकता खास होती है? बताने की कोशिश करेंगे कि किसकी आवश्यकता होती है। तो आपके उत्तर जो बनेंगे ये आपका जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको बताना है एंजाइम का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? निम्नलिखित में से कौन जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है पालक। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी के जो है उत्तर यहाँ पे क्या बनेंगे? तो सभी के उत्तर जो है यहाँ पे बोलेंगे ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। अम्ल का जो है स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है बताने की कोशिश करेंगे। तो अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है, आपके ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि एस्पिरिन है। आपके उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि एस्पिरिन जो है इसमें कौन है? तो एस्पिरिन जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है एंटीपायरेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन जो है आपको बताना है कि ये जो है आपके पेड़ के जो है लेटेक्स से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चों का लिंग किससे प्राप्त होने वाले
वंशानुगत जो है गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा। तो ये जो है आप लोगों के उत्तर क्या आएंगे, तो आपके उत्तर आएंगे पिता। ठीक है, पिता से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि जो है न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है, न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें आपको बताना है कि कोई भी आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग क्या है, तो आपके उत्तर बनेंगे कि ये जो है ग्रसनी है। ठीक है, ग्रसनी जो है आपके राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यकृत क्या कार्य करता है, जो यकृत होता है वो क्या कार्य करता है बताने की कोशिश करेंगे। 43, तो आपके उत्तर बनेंगे पाचन का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है शाकाहारियों को D2D2 को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, मतलब किसकी लंबी पचाने के लिए, शाकाहारियों को पचाने के लिए हम जो है आप लोगों को याद रखना है कि सेलुलोज को पचाने के लिए, शाकाहारियों को सेलुलोज पचाने के लिए जो है लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि इनुलिन पाई जाती है, इनुलिन पाई जाती है, बताने की कोशिश करेंगे कहाँ पे पाई जाती है, तो आपके उत्तर पड़ेंगे यहाँ पे अदरक के जो है यहाँ पे प्रकंद में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, एम्पियर किसको मापने की इकाई है, एम्पियर किसको मापने की इकाई है ये आपको बताना है। तो एम्पियर जो है विद्युत धारा को मापने की इकाई होती है, SI मात्रक होती है। नेक्स्ट प्रश्न, सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है, सीमेंट के लिए कौन सा जो है कच्चा माल जो है उपयोग होता है, तो आपके उत्तर बताना है यहाँ पे कि इनमें सभी हो जाएगा, क्योंकि चूना पत्थर भी होता है, कोयला भी होता है, चिकनी मिट्टी भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, ध्वनि को जो है हम लोग किस यंत्र से मापते हैं, तो ऑडियोमीटर जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑडियोमीटर आपके राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक जो है खनिज नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जो है एक खनिज नहीं है, तो आपके उत्तर बनेंगे स्लेट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका माप किया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका माप किया जाता है, तो आप लोगों के उत्तर यहाँ पे हमेशा याद होना चाहिए पवन वेग का। ठीक है, पवन वेग जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के 25 ठो जो है साइंस के भी प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, इसके पहले 25 ठो जीके के भी प्रश्न किए थे, उसके पहले रीजनिंग के प्रश्नों को किए थे। तो ये आप लोगों को जो है क्लास कैसा लगा प्लीज़ आप लोग बताइएगा, और ये डेली ही क्लास सुबह के अब 6 AM पे प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त डेली क्लास करना चाहते हैं सुबह में आ जाइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है धन्यवाद। चैनल पे नए आए थे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। ठीक है।